जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब लगे कोई अपना नहीं है, जब लगे सब दरवाजे बंद हो गए हैं, जब लगे सबने मुंह फेर लिया है, जब कोई भी रास्ता नजर ना आए, तो गुरु जी आपके लिए नया रास्ता बना देंगे। ये दुनिया देखेगी कि जिसे हमने अकेला छोड़ दिया था, जिसके साथ कोई नहीं था, उसकी किस्मत कैसे और किसने बदल दी। जो असंभव लग रहा था, पलक झपकते संभव हो जाएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव का हाथ जब किसी के ऊपर होता है तो दुनिया फिर चमत्कार ही देखती है। गुरु जी के पास जो भी आया उसका कल्याण होना तय था। डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है, बच नहीं पाएगा। गुरु जी मुस्कुराए और कहा ये बच जाएगा, कैंसर नहीं बचेगा। एक बार गुरुजी रात को अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए निकले। तब कोई नहीं जानता था जो हमारे साथ चल रहा है वो खुद किस्मत लिखने वाला है। रास्ते में एक कमजोर बुजुर्ग मिला जो मांगने वाला प्रतीत होता था, लेकिन उसे उन दोनों से कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जब रोशनी में मुझे कोई भीख नहीं देता तो अंधेरे में मुझे कोई क्या देगा, और उसने अपनी चादर सही की और जमीन पर सो गया। गुरुजी उसके पास आए और बोले, अपने घर क्यों नहीं सो रहे हो? यहाँ तुम्हें नींद कैसे आएगी? बुजुर्ग ने कहा, ये सड़क का किनारा ही हमारा घर है, हम रोज यहीं सोते हैं। अगर आप मुझे कुछ देना आए हैं तो दे दीजिए। गुरुजी के दोस्त ने कहा, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आए थे। आपको जमीन पर सोते देखा तो पूछने चले आए। गुरुजी ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप परेशान क्यों होते हो? कल पलंग पर सो जाना। उनके दोस्त को इस बात की समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने ये बात क्यों कही, और वो दोनों घर की ओर चल पड़े। बुजुर्ग अब गहरी नींद में था। एक परिवार अपनी कार से वहां से गुजर रहा था। वो किसी फंक्शन से घर वापस लौट रहे थे। गाड़ी की रोशनी जब उस बुजुर्ग पर पड़ रही थी, तब दुबे जी की नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने गाड़ी रोक दी और साथ में बैठी अपनी पत्नी से कहा, देखो ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे हैं। उनकी पत्नी ने बुजुर्ग को देखा और कहा, हाँ जी, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं। दुबे जी के पिताजी का पिछले साल ही निधन हो चुका था। उस बुजुर्ग की शक्ल उनके पिताजी से बहुत मिल रही थी, इसलिए वो भावुक हो गए। पीछे बैठा उनका बच्चा बोल पड़ा, अरे दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं? पापा, दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? दुबे जी की और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दुबे जी की पत्नी ने कहा, सुनो, क्यों ना इनको अपने घर ले चलें? देखो बच्चे कितना खुश हैं इन्हें देखकर। दुबे जी ने कहा, ये हमारे पिताजी नहीं है, हम कैसे किसी को अपने घर ले जाएं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए वो अपने घर की ओर चल दिए। बच्चे रो रहे थे, दादाजी चाहिए, उनकी याद आ रही है, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? दुबे जी अब सोने लगे तो दिमाग में बस वही चेहरा बार बार उनके सामने आने लगा। वो बिल्कुल उनके पिताजी जैसे लग रहे थे। अगर उन्हें नहलाकर पिताजी के कपड़े पहना दिए जाएं, तो बिल्कुल वो उनके जैसे लगेंगे। उनका मन नहीं माना और वो नीचे आए और गाड़ी लेकर अकेले उस बुजुर्ग से मिलने निकल पड़े। उन्होंने बुजुर्ग से कहा, तुम हमारे घर चलोगे? हम आपको खाने को भी देंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बुजुर्ग ने कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं यहीं सही हूँ, मुझे नहीं जाना है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे यहीं पर दे जाया करो। मैं रोज यहीं भीख मांगता हूँ और यहीं बैठता हूँ। दुबे जी बोले, अगर भगवान आपको एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं?
यहाँ भीख मांगना कोई आपका व्यवसाय तो नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आपका जीवन संवर सकता है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चे को आपके अंदर अपने दादाजी नजर आते हैं। आप हमारे लिए ना सही तो बच्चों के लिए तो मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बुजुर्ग दुबे जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बच्चे सो चुके थे। वो बुजुर्ग भी नहाकर पलंग में सो गया। सुबह जब उन बच्चों ने उस बुजुर्ग को देखा तो वो खुश होकर नाचने लगे और बुजुर्ग से कहा, आप भगवान के पास क्यों चले गए थे? आपको हमारी याद नहीं आई? बुजुर्ग ने कहा, याद आई थी, तभी तो वापस आ गया। इस तरह गुरुजी के कहे शब्द पूरे हो जाते थे। इसलिए हमें हर परिस्थिति में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी का शुक्र करना, जो मिला है, जैसे मिला है, जितना मिला है, उन सबके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। इस जीवन से थकना मत। गुरुजी जल्द ही तेरे सवालों का जवाब देंगे। उनके दर पर आने वाला कभी खाली नहीं गया। गुरुजी ने उनको भी दिया जो काबिल न थे। उन्होंने ही भाग्य लिखा था, वो बदल भी सकते हैं। आपका बुरा चाहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुजी पर अगर भरोसा है तो डरना कैसा? जाकर पूछ लो उमड़ते जन सैलाब से, सबका भला हो रहा है। शुक्राना करना कभी मत भूलना। शुक्राने में बड़ी ताकत होती है। संगत जी, इस कलयुग में गुरुजी से मिलना, उनके परिवार से जुड़ना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कल्याण करेगा। थोड़ा सब्र करके देख, आज नहीं तो कल तुझे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। घर में सत्संग कराने का समय आ गया है। वो जल्दी तेरे घर आने वाले हैं। तैयारियां कर ले। जब लगे कोई अपना नहीं है, जब सब साथ छोड़ने लगे, तो गुरुजी हमेशा तेरे साथ रहेंगे। शुक्राना करना व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी, आपके दिन रात का शुक्राना, मुश्किलों में दिए साथ का शुक्राना, आपके प्यारे मंत्र जाप का शुक्राना, आपकी हर बात का शुक्राना, हमारे परिवार से जोड़ने की सौगात का शुक्राना, हमारे जीवन में खुशियों की बरसात का शुक्राना, हमारी दुखों की रात में हुई प्रभात का शुक्राना। गुरुजी, तुम्हारी हर बात का शुक्राना। कष्टों में थामे हमारे हाथ का शुक्राना, सत्संग में सुनी तेरी गलबात का शुक्राना, तेरे दर पर झुके हजारों माथ का शुक्राना। गुरुजी, तेरे हर आभार का शुक्राना। हमको दिए खुशियों के उपहार का शुक्राना, हमको अपने मंदिर बुलाने का शुक्राना, हमारे घर में अपना दरबार लगाने का शुक्राना। गुरुजी, तेरे आशीर्वाद का शुक्राना। मंदिर से मिलने वाले हर प्रसाद का शुक्राना, हमको अपना बनाने का शुक्राना, हमारे घर सत्संग कराने का शुक्राना, हमको आपसे मिली नई पहचान का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।